आज है गाइस 26 नवंबर 2025 और अभी अभी एक बड़ी और शानदार खबर निकल के सामने आ रही है। दो कंपनीज को लेकर मैं आज डिस्कशन करूंगा, जिसमें पहली कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। दोनों कंपनीज को लेकर बड़ी हलचल है और कह सकते हैं कि जो मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ हैं, इसके अंदर दोनों कंपनीज नंबर 2 पर और नंबर 1 पर बनी हुई हैं। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट नंबर 1 पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और जो सम्मान कैपिटल है ये भी आपको नंबर 2 पे देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि भाई दोनों कंपनीज में बड़ी हलचल है, तो जानेंगे कि ओवरऑल अपडेट क्या है, कौन सी वो बातें जो ध्यान रखकर चलनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अब आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम टाटा इन्वेस्टमेंट यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जिसको एनबीएफसी कंपनी भी बोला जाता है। ये कंपनी लंबे समय के लिए इक्विटी शेयर्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनीज हो गई, इक्विटी रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ हो गई, इनके अंदर इन्वेस्ट करती है, वो भी लंबे समय के लिए। कंपनी का काम ही है कि ये कंपनी डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, इन्वेस्टमेंट से होने वाला जितना भी फ़ायदा होता है, यही कंपनी की इनकम होती है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का एक और बड़ा काम है, ये कंपनी जो स्मॉल मार्केट कैप रखने वाले उद्योग होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, उनको बढ़ावा देती है, उनको योगदान देती है। और इसी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक डाइवर्सिफाई कंपनी हम बोल सकते हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, क्योंकि इस कंपनी का मूल उद्देश्य है कि ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करे। जैसे ये कंपनी बैंक सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, सीमेंट में भी कर चुकी है, केमिकल सेक्टर में भी कर चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मेटल, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह के सेक्टर में टाटा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। इसी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। अगर हम अगली कंपनी की बात करें, वो है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। सम्मान कैपिटल लिमिटेड भी आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में है, और आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसको एचएफसी बोलते हैं। ये कंपनी मॉर्टगेज और होम लोन प्रोवाइड करती है, यानी कि लोगों को उनके घर खरीदने के लिए लोन देती है। ये कंपनी रियल एस्टेट फाइनेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। रियल एस्टेट में कंपनी का पूरा फोकस है कि अपने कस्टमर को अफोर्डेबल घर खरीदने में मदद करे। कंपनी का पूरा फोकस कस्टमर सेंट्रिक लोन प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, उनको लोन सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जो इंडियन हाउसिंग मार्केट को सपोर्ट करते हैं। तो सीधा मोटा मोटी शब्दों में समझें तो साफ नजर आता है कि जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो नई कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स को खरीद के उसमें पैसा लगाती है। जबकि ये जो सम्मान कैपिटल लिमिटेड कंपनी है, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस और होम लोन प्रोवाइड करती है। और अभी आज अगर हम देखें टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को, तो लगभग 6 से लेकर 7% की ग्रोथ इस कंपनी ने आज दिखाई है। 26 नवंबर 2025 को आज कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका मेन कारण तो यही बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से गिरावट के बाद आज कंपनी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। टेक्निकली तौर पे कंपनी का माहौल एक पॉजिटिव मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी टेक्निकली जो लोग देखते हैं उनके हिसाब से कंपनी अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर रही है। इसी वजह से कंपनी में सपोर्ट लेवल्स देखने को मिले और कंपनी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो ऐसी कोई खास अपडेट या कोई ऐसा बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला जिसकी वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट में तेजी आई है। सिर्फ एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस कंपनी में गिरावट थी। अगर हम बात करें अगली कंपनी यानी कि सम्मान कैपिटल लिमिटेड की, तो सम्मान कैपिटल लिमिटेड में भी जो तेजी आई है वो इस वजह से आई है कि भाई कि कंपनी ने रेगुलेटरी प्रॉप्स के मामले में एक क्लियरिटी दे दी है। मार्केट में पहले सम्मान कैपिटल को लेकर कुछ कंसर्न चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लेकिन अब वो जो डाउट है वो दूर हो गया है और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस इस कंपनी में आ गया है। इसके अलावा इंडिया और यूएस ट्रेड टॉक की वजह से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना है फाइनेंशियल सेक्टर में, और जब से इंडिया और यूएस का ट्रेड टॉक हुआ है तब से हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, चाहे वो सम्मान कैपिटल हो या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट हो, दोनों में वो जो तेजी है, वो जो हलचल है, वो देखने को मिली है। बाकी सम्मान कैपिटल को लेकर जो भी अफवाहें थी वो क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। इस वजह से इन्वेस्टर का भरोसा इस कंपनी में फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधा मोटा मोटी शब्दों में समझे तो एक बात समझ में आ गई, जो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी है, ये कंपनी फिलहाल अभी टेक्निकली स्ट्रेंथ दिखा रही है, जिसकी वजह से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और जो सम्मान कैपिटल कंपनी है, इसमें जो उथल पुथल आ रही है, इसके पीछे रेगुलेटरी की क्लियरिटी है। मार्केट के सेंटीमेंट इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव हुए हैं और इसी वजह से आज दोनों कंपनी अच्छी खासी तेजी में है। फिलहाल मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऐसी खबर टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर नीचे आई नहीं है और ना ही सम्मान कैपिटल को लेकर कोई खबर आई है। हो सकता है वीडियो क्लोज होने के बाद आपको कोई खबर देखने को मिल जाए जो इस वीडियो में कवर ना की गई हो, तो कमेंट बॉक्स में आप वो खबर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल
इस वीडियो में इतना ही। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी लेटेस्ट खबरें होती हैं, न्यूज़ होती हैं, वो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।